चलिए स्टूडेंट, 12 जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है लेसन 12 में, उसमें एक्सरसाइज 12.3 में देखिएगा पहला प्रश्न है। इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है और पहला प्रश्न क्या कहता है इस पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कहता है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ 24 सेंटीमीटर और PR 7 सेंटीमीटर तथा वृत्त का केंद्र O है। तो लिखेंगे बगल के चित्र में PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित, ये जो छायांकित किया हुआ है इसका एरिया चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए PQ कहाँ है, तो PQ जो है PQ ये है और PR तो PR ये है। आप जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए कोण P जो है 90 डिग्री हो जाएगा और जब P 90 डिग्री हो जाएगा तो इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊ से ऊंचाई पढ़ लीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार। अब आधार कितना हो जाएगा, तो 24 और ऊंचाई हो जाएगा 7। तब यहां काट दीजिएगा ये 12 से, तो हो जाएगा 12 में 7 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, अब सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे ये व्यास। तो व्यास कैसे निकलेगा, तो ये त्रिभुज में समकोण P है तो QR जो है कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण निकाल लीजिए अर्थात QR। तो लिखेंगे QR बराबर √ओवर PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो PR देखिए कि कितना है, तो PR है स्टूडेंट 7 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ये प्लस होगा स्टूडेंट, 49 हो जाएगा और प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 576। तो अब इसको जोड़िएगा तो √ओवर क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा, जिसका वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका व्यास इतना हो गया। तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या अब कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि D/2 होता है। तो अब ये हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, इतना हो गया त्रिज्या। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आधा वृत्त, ये साइड देखिएगा, तो ये व्यास जो है 2 बराबर भागों में बांटता है, तो अर्धवृत्त हो जाएगा, ये जो है अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे कि हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 22/7 और R हो गया 25/2 गुना 25/2। तो अब यहां पर स्टूडेंट 2 से इसको काट दीजिए, ये आपका कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 25 में 25 से गुना करके और इसके बाद जो है 11 से गुना करेंगे
तो आ जाएगा 6 8 7 5 बटा, अब देखिए 7 में 2 दूना 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपका आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आया है, तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया है कितना, 6 8 7 5 बटा 28 माइनस, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 84, तो अब इसको बटा 1 करके एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा एलसीएम 28, तो हो जाएगा 68 75 माइनस, अब 84 में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि 84 में गुना करना पड़ेगा 28 से, तो आ जाएगा 2352। तो अब इसके बाद घटा दीजिए ना, तो 2352 को 68 75 में से 2352 को आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 45 23 बटा 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भी आंसर कर सकते हैं ना, और नहीं तो फिर क्या कर दीजिएगा भाग दे दीजिएगा, तो भाग जब आप दे दीजिएगा तो आपका आ जाएगा भागा 28, तब आपका आ जाएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका पहला प्रश्न जो है वो क्या हुआ, बन गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न में। चलिए स्टूडेंट, दूसरा में जो है इस प्रकार से फिगर बनाया हुआ है बुक में, कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ओ केंद्र वाले सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर कहता है और बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और कोण AOC 40 डिग्री है, ये कोण जो है 40 डिग्री है ना। तो चलिए अब इसका निकाल लेते हैं स्टूडेंट, तो लिखेंगे इसमें बगल के चित्र में, बगल के चित्र में क्या दिया हुआ है, तो छोटा आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और बड़ा आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब यहां पर देखेंगे कि दो त्रिज्य खंड बन रहा है, एक बड़ा सा त्रिज्य खंड है और एक छोटा त्रिज्य खंड है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिज्य खंड में से छोटा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा वाला त्रिज्य खंड का हो गया और छोटा वाला त्रिज्य खंड में थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ना। तो इस प्रकार ये छोटा वाला त्रिज्य खंड, यहां गुना का साइन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ा वाला त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से छोटा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे,
तो अब यहां पर देख रहे हैं स्टूडेंट कि थीटा बटा 360 पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब वैल्यू रख दीजिए, तो 40 बटा 360 गुना 22/7 और ये हो जाएगा 14 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर। तब ऐसे स्थिति में इसको काट दीजिए तो ये 9 बार में कट जाएगा ना। तो अब हो जाएगा स्टूडेंट 1/9 गुना 22/7 और 14 के स्क्वायर आप जानते हैं कि 196 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 1/9 गुना 22/7 गुना, अब इसको हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे कि घटा देंगे 196 में से जैसे ही आप 49 घटाइएगा तो आ जाएगा 147। अब 147 जो है इससे कट जाएगा तो कितने बार में कटेगा तो 21 बार में कटेगा। फिर देख रहे हैं कि ये कट रहा है 3 से और ये भी 3 से कट रहा है। तो अब ऐसे ही स्थिति में 7 से क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना भी आप आंसर कर सकते हैं और नहीं तो 154 में भाग दे दीजिए 3 से तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका दूसरा नंबर जो है प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर में। चलिए स्टूडेंट तीसरा नंबर प्रश्न का फिगर यहां बनाया हुआ है, एक वर्ग है ना। देखिए इसमें क्या कहता है कि बगल के चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित किया हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। एपीडी और बीपीसी ये दो गो अर्धवृत्त है। तो सबसे पहले स्टूडेंट लिखेंगे बगल के चित्र में, बगल के चित्र में आपको दे दिया है एडी बराबर डीसी बराबर बीसी बराबर एडी बराबर डीसी बराबर बीसी बराबर एबी। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और ये दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब ये स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब यहां पर लिखेंगे इसलिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। लिखेंगे अब अर्धवृत्त का व्यास, का व्यास। तो अर्धवृत्त का जो व्यास है वो क्या हो जाएगा ये वर्ग की भुजा हो जाएगा ना। तो यानी कि वर्ग की भुजा कितना है 14, तो व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए स्टूडेंट त्रिज्या क्या हो जाएगा तो d/2 यानी कि 14/2 इसको आप काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां 7 त्रिज्या आ गया तो लिखेंगे इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट 1/2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/2 गुना 22/7 गुना आर देखिए कितना आ गया है 7 है। तो 7 गुना 7, तो 7 से 7 काट दीजिएगा और इसको काट दीजिए 11 बार में।
तो आ जाएगा स्टूडेंट 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। तो अब क्या है, इसलिए दो अर्धवृत्त ना, तो इस चाहे लिखिए, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा दीजिएगा दुगुना, दुगो अर्धवृत्त है तो दुगुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है लिखा हुआ ना। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, इस पर थोड़ा सा विचार करना। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है 196 में से दुगुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, 77 ना। तो अब 196 माइनस 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो जब इसमें आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाने के बाद जो है आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका तीसरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं आगे वाला प्रश्न यानी कि चौथा में। चलिए स्टूडेंट, चौथा प्रश्न में फिगर ऐसे बना हुआ है। अब इसमें कहता है कि बगल के चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जितना छाया किया हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी ना के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसका भुजा दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो चलिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आपका प्रश्न कहा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये त्रिभुज चूंकि समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इसके बाद रहा ये ऊपर वाला का क्षेत्रफल। तो ऊपर जो है स्टूडेंट ये आपका त्रिज्य खंड है, तो क्या कर लेंगे, तो समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि ये 60 डिग्री का कोण बनता है। जब ये कोण 60 डिग्री का है तो अब हम ज्ञात कर लेंगे कि इधर कितना डिग्री का कोण होगा, तो 300 डिग्री का होगा, क्योंकि बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अब इधर वाला कोण 300 डिग्री होगा, कितना होगा, 300 डिग्री होगा। और त्रिज्या आपका देखो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट लिखेंगे, बगल के चित्र में, बगल के चित्र में समबाहु त्रिभुज ओ ए बी की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा स्टूडेंट √3/4 गुना 12 गुना 12, तो ये तो कट जाएगा 3 से ना, तो हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का तो क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का निकल गया। अब इसके बाद लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड
की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण थीटा, तो क्या करेंगे 360 में से 60 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 300 डिग्री। ये समझना है स्टूडेंट। इसमें फिर हम बतला रहे हैं कि देखिए समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये कोण भी वास्तविकता है कि 60 ही होगा। और जब ये 60 डिग्री होगा तो एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, चारों तरफ 360 का। अब ये 60 हो गया तो इधर कितना हो जाएगा, तो 360 में से 60 को घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 300 डिग्री हो जाएगा। तो अब लिखेंगे इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो 300 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना कितना त्रिज्या है 6 गुना 6, तो त्रिज्या हो गया कितना 6 गुना 6 है, यहां त्रिज्या 6 ही था। तो अब इसको काट दीजिए स्टूडेंट, तो इसको आप काटिएगा, कितना से आप काटेंगे अब ये डिसाइड करना है। तो यदि मान लीजिए कि हम इसको काट देते हैं 60 से ना, पहले 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दिए। अब इसको 6 से काटेंगे तो 6 5 30 और 6 6 36, 6 से ये कट जाएगा ना। तो अब बच गया 5 में 22 में इतना से गुना करने पर आपका आ जाएगा कितना, जैसे 5 से गुना कीजिएगा तो 110, 22 में गुना करेंगे तो 110 में फिर 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 660, इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 36√3 प्लस 660 बटा 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आप क्या कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं। इसको भी आंसर कर सकते हैं। यदि आप पॉइंट में लाना चाह रहे हैं तो अब ऐसे ही स्थिति में क्या कर लेंगे, तो इसको 36 गुना 1.73 प्लस ना, अब इसको भाग दे लेंगे ना, 660 में 7 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 94.28 ना, इतना आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे कि 36 में गुना कर लेंगे स्टूडेंट 1.73 से, तो आ जाएगा 62.28 और प्लस कितना 94.28। अब इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट जोड़ लेंगे ना, तो जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, प्राप्त हो जाएगा 156.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका चौथा जो है बन गया। अब चलते हैं पांचवा में। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न में। क्या कहता है, ऐसा फिगर दिया हुआ है, कहता है कि भुजा 4 सेंटीमीटर के एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, पूरा भुजा दे दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये भुजा है ना, वर्ग है ये तो सब 4 होगा, ठीक है। अब इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 1/4 काटा गया है, इतना काट के हटा दिया गया ना। अब इसके बाद कहता है जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है, अब इसके बाद कहता है कि बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त काटा गया है,
इसका व्यास दे दिया 2 सेंटीमीटर। तो कहता है कि शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको काट करके हटा दिया गया, चारों कोना पर बीच से भी हटा दिया गया। अब जो बचा उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, इसको अब सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके, ये सभी के क्षेत्रफल निकाल करके इसको भी और घटा देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिखेंगे, बगल के चित्र में वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 गुना 4 लिख दे रहे हैं, 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। लिखेंगे अब वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या जो है r 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले स्टूडेंट की वृत्त का चतुर्थांश होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, और यहां 4 वृत्त के चतुर्थांश है, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 4 से, तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब ये 4 और 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 22/7 गुना 1 गुना 1, तो आ जाएगा कितना, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चारों चतुर्थांश का निकल गया। अब वृत्त का, तो लिखेंगे वृत्त, चूंकि वृत्त का व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हो जाएगा d/2, तो ये हो जाएगा 2/2, तो ये कट जाएगा 1 से स्टूडेंट, तो 1 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो यानी कि 22/7 गुना 1 गुना 1, यानी कि 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी आ गया। तो वृत्त का भी क्षेत्रफल आ चुका है। तो अब लिखेंगे क्या चीज, इसलिए ना क्या चीज, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 16 में से क्या करेंगे, इन लोग दोनों चारों चतुर्थांश, अब एक वृत्त काटा जा रहा है, तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना गया है, 22/7 और 22/7, ये दोनों को जोड़ करके और क्या चीज से, वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 16 माइनस, अब ये दोनों का एलसीएम तो हो जाएगा 7, तो 22 + 22, तो हो जाएगा 16/1 कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा 44/7, एलसीएम ले लीजिए। तो 7 यदि एलसीएम ले लेते हैं तो 67 बलोतरा से होता है 112 माइनस 44। तो अब इसको स्टूडेंट घटाएंगे। चलिए स्टूडेंट, तो घटाइएगा तो आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना आ गया,
अब इसके बाद यदि मान लीजिए कि भाग दे देना चाहते हैं तो भाग दीजिएगा तो आएगा 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है आपको 5वां कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न में। चलिए स्टूडेंट, अब 6ठा नंबर जो प्रश्न है, ऐसा फिगर दिया हुआ है, कहता है एक वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है ना। अब इसके बाद कहता है बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि बगल के चित्र में दिखलाया गया है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस पर अब थोड़ा सा सोचिए स्टूडेंट कि कैसे जो है हम इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट कि यदि हम मान लीजिए कि इसको मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया, तो इस प्रकार से मिला देंगे तो अब हम देख रहे हैं कि ये त्रिज्य खंड बन जाएगा, ये जो है त्रिज्य खंड बन जाएगा। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, ठीक है, में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो 3 से गुना करेंगे तो तीनों वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बगल के चित्र में वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर ना। अब ये 32 सेंटीमीटर दे दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, त्रिज्य खंड AOB में थीटा कितना हो जाएगा। तो यदि ऐसे ही इधर भी मिला दें, ठीक है, तो केंद्र पर 3 गो कोण बट जाएगा। केंद्र जो है उस पर 3 कोण बनेगा। तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 360 3 भाग में बट जाएगा। और 3 भाग में बटेगा तो प्रत्येक कोण जो है 120 डिग्री हो जाएगा। ये 120 हो जाएगा, इधर भी 120, इधर भी 120 ना। तो ये तो आपका निकल गया थीटा। तो इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया हुआ है, तो 120 बटा 360 गुना 22 बटे 7 और 32 गुना 32। तो अब यहां पर ये 3 से कटने वाला है ना, और 3 से कटेगा नहीं, कटेगा तो गुना कर दीजिए ना। यानी कि 22 में 32 में 32 से ना, तो ये आपका हो जाएगा 22 5 28 बटा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया क्या चीज, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका आ चुका है ना। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 32 गुना 32 गुना साइन 120 डिग्री। तो ये काट दीजिए 32 को 16 से ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 16। 16 में 32 से मल्टीपल कर देंगे ना, तो 32 से 16 में जब गुना हम करेंगे तो प्राप्त होगा 512। तो 512 गुना, अब साइन 120 का मान √3/2 होता है, तो 2 से ये काट दीजिए ना। तो जब 2 से आप 512 को आप काट दीजिएगा तो आ जाएगा 256 ना। तो ये आपका हो जाएगा 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का भी निकल गया। तब ऐसे स्थिति में स्टूडेंट लिखेंगे, इसलिए लघु
वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड कितना है, तो 22 5 28 बटा 21 ना, माइनस 256√3 इतना सेंटीमीटर क्या आ गया, स्क्वायर आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब एक डिजाइन का आया है, और ऐसा ऐसा 3 डिजाइन है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए, इसलिए डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना 22 5 28 बटा 21 माइनस कितना 256√3। तो 3 से दोनों में गुना कर दीजिए, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 गुना 22 5 28 बटा 21, 3 से गुना करना है स्टूडेंट ना, और माइनस 3 गुना 256√3। तो ये हो जाएगा, 3 से गुना जब आप करेंगे, ऐसा कीजिए कि 3 से पहले काट ही दीजिए स्टूडेंट, तो ये कट जाएगा ना, 70 21, और 256 में जो है 3 से मल्टीपल कीजिएगा, तो ये तो आ जाएगा 22 52 8 बटा 7 माइनस, और 256 में 3 से आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो आगे फिर भाग दे करके और √3 का वैल्यू रख दीजिएगा, और फिर क्या चीज पॉइंट पे भी आप ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार जो है आपका क्या चीज छठा नंबर प्रश्न जो है सॉल्व हो चुका। अब चलते हैं आगे 7वां नंबर प्रश्न में। चलिए स्टूडेंट, 7वां नंबर प्रश्न पर अब थोड़ा सा गौर करें। कहता है ऐसे चित्र दिया हुआ है और कहता है कि एबीसीडी जो है एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी को केंद्र मान करके इस प्रकार वृत्त खींचे गए हैं कि एक दूसरे को वृत्त जो है स्पर्श कर रहा है ना। तो कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो अब इसमें स्टूडेंट लिखेंगे कि ए बी, बगल के चित्र में पहले लिख लीजिए ना, बगल के चित्र में, बगल के चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, भुजा स्क्वायर ना, भुजा स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 14 गुना 14, तो ये हो आपका हो जाएगा 14 में 14 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है निकल चुका है। अब इसके बाद चारों कोना से वृत्त काटा जा रहा है, तो जब वृत्त काटा जा रहा है ये, तो ये चतुर्थांश है ना। तो अब लिखेंगे कि प्रत्येक कोने से काटे गए चतुर्थांश की
त्रिज्या। अब इसका त्रिज्या क्या होगा, इस पर थोड़ा सा बात कर ले। तो ये पूरा 14 है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो ये निश्चित है कि मिड पॉइंट होगा, यानी दो बराबर भागों में कटेगा, तो 7 7 होगा, तो प्रत्येक का त्रिज्या जो है स्टूडेंट 7 हो जाएगा। तो ये यानी कि 14 को दो बराबर भागों में आप बांटिएगा तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट क्या करेंगे कि चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो अब पहले एक चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो एक में कैसे गुना कीजिएगा, 4 से कर दीजिएगा, तो ये 4 4 कट जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है, तो यानी कि 22/7 गुना 7 गुना 7, तो ये 7 7 कट जाएगा और इसमें आप गुना कर लीजिएगा, तो आ जाएगा कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ गया। तो अब क्या चीज, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब इस पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका छायांकित आ जाएगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है 196 है और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है 154 है, और इसको घटाने पर आ जाएगा कितना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका आंसर है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 7वां कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग 8वां में। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर प्रश्न में ऐसा फिगर दिया हुआ है, इसमें कहता है कि चित्र में एक दौड़ने का पथ दर्शाता है, इसमें दौड़ा जाता है, ठीक है, ये दौड़ने वाला पथ है। अब कहता है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, ये आधा वृत्त जुड़ा हुआ है दोनों सिरा पर। अब कहता है कि दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 है। ये पथ और ये पथ दोनों के बीच की दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर है, अच्छा सॉरी 60 मीटर है। अब कहता है तथा प्रत्येक रेखाखंड मतलब ये ना कितना है, 106 मीटर है। अब इसके बाद कहता है यदि पथ की चौड़ाई 10 मीटर है, पथ जो है चौड़ा कितना है, 10 मीटर है, तो अब क्या कहता है, तो पहला आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में, अंदर यदि एक चक्कर घूम लिया तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहला में पूछ रहा है, और दूसरा में पूछ रहा है कि पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको जो है हम लोग सॉल्व करने पर चलते हैं। तो लिखेंगे बगल के चित्र में, अब देखिएगा स्टूडेंट बगल के चित्र में, तो डी छोटा वृत्त का व्यास ये 60, ये आपका दिया हुआ है कितना, 60 दिया हुआ है, इसलिए आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d/2, 60/2 यानी कि 30 बार में कट जाएगा ना, तो हो जाएगा 30 मीटर। चलिए इसका त्रिज्या जो है, ये अर्धवृत्त का त्रिज्या जो है निकल गया क्या चीज, 60। तो लिखेंगे इसलिए आर बराबर, तो आर ध्यान दीजिएगा ये आ गया 30 और पथ की चौड़ाई 10, यानी कि 30 + 10 ये हो जाएगा 40 मीटर। बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा, पथ की चौड़ाई 10 है, ये हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट कि पथ की
चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर ना। अब इसके बाद ये रेखाखंड पथ ना, तो ये आपका दिया है 106 मीटर। तो अब लिखेंगे पहला पथ के आंतरिक किनारा के अनुदिश लिखा हुआ है स्टूडेंट, चलो लिख दे रहे हैं मिटा करके। चलिए, अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगा स्टूडेंट। अब इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सभी लोग। मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट यहां से दौड़ता है, तो यहां से जब दौड़ेगा तो यहां तक दौड़ा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 106 यहां तक। अब इसके बाद ये पर इन करेगा ना, तो अर्धवृत्त की परिधि फिर दौड़ेगा तो कितना हो जाएगा 106, और फिर यहां पर ऐसे ये अर्धवृत्त की परिधि, तो यानी कि अर्धवृत्त की परिधि और अर्धवृत्त की परिधि, तो दूगो अर्धवृत्त की परिधि आ गया। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर और पाई आर में 2 से गुना कर दिए, दोनों तरफ कवर हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, 212 प्लस 22/7, और छोटा आर देखिए कहां है, 2 छूट गया क्या है स्टूडेंट। हाँ देखिए 2 छूट गया, कभी कभी लाइट पड़ने से चमकता है। तो 22/7 गुना कितना हो गया 30 हो गया। तब यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट 212, अब इसमें 44, अब इसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1332/7 ना। अब एलसीएम ले लीजिए इसको ना, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो 7 एलसीएम ले लीजिएगा। इसके बाद 212 है ना, 212 में 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1484 प्लस 1320। तो इसको क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, तो जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या चीज, 1320 है, तो आ जाएगा 2804/7 मीटर। इतना जो है आंतरिक किनारा पर दौड़ेगा तो एक चक्कर होगा। अब पथ का क्षेत्रफल पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। दूसरा कह रहा है पथ का क्षेत्रफल निकालने की बात चल रहा था, तो पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। यहां से यदि हम इसको लेकर के चल रहे हैं तो ये आयत बनेगा, और ऊपर भी ये आयत बनेगा। तो इसका तो हम लिख देंगे क्या चीज, एल बी, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, चूंकि लंबाई आपका दिया है 106 और चौड़ाई दिया है 10, तो अब एल बी और एल बी, तो ये हो जाएगा 2LB ना, 2 गुना LB हो गया। अब प्लस, अब ध्यान दीजिएगा, ये आधा वलय इधर है और आधा वलय इधर है, यानी कि पूरा वलय का क्षेत्रफल। तो ऐसे तो आधा वलय का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r² माइनस r², तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा और पूरा वलय हो जाएगा। यानी कि अब इसमें 2 × 106 गुना 10 प्लस 22/7, अब ये जो है r², तो बड़ा R 40 का स्क्वायर और छोटा R 30 का स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा कितना, गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 212 0 ना। अब इतना प्लस
इधर हो जाएगा 22/7 और ये 1600 में से 900 को आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, 30 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 2120 प्लस 22/7 गुना, अब इसको घटा दीजिए, तो ये घटाइएगा तो आ जाएगा 700, तो ये तो कट जाएगा ना स्टूडेंट 100 से, तो ये आपका हो जाएगा 2120 प्लस 100 में 22 से तो 2200, तो ये हो गया 2200। अब इसको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 4320 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार पथ का भी क्षेत्रफल स्टूडेंट निकल गया।